जादुई सेब का घर। एक बार की बात है, मणिपुर गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और खुश मिजाज लड़की थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। उसकी चाची बहुत ही घमंडी व आलसी थी। वह सुनीता को नौकरानी की तरह रखती थी। घर का सारा काम उसी से करवाती थी। ए लड़की, अभी तक तू सिर्फ कपड़े ही धो रही है, काम चोर कहीं की। बाकी काम घर का कब करेगी? जी चाची जी, आज के कपड़े थोड़े ज्यादा है ना, जिसके कारण मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। बस बात मत बना, काम ना करने के बहाने बनवा लो तुमसे बस। ए सुनीता की बच्ची, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, पूरे घर को अच्छे से चमका दे और शाम होने से पहले अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना ले। आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही हैं। जी चाची जी। और शाम को सुनीता की चाची की सहेलियां घर पर आती हैं। चाची उनका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ आओ रेखा, बिमला, सुनीता, आओ बैठो। और बताओ कैसी हो तुम तीनों? हम ठीक है। वहीं सुनीता किचन में खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद सुनीता की चाची सुनीता को आवाज लगाती है, ए सुनीता, चल मेहमानों के लिए खाना लगा दे। फिर सुनीता खाना लाती है और सबको परोसती है। सुनीता के बनाए हुए भोजन उनके सहेलियों को पसंद नहीं आते हैं। एक सहेली बोलती है, ये क्या बकवास खाना है, ना इसमें नमक का पता है और ना ही मसाले का। एकदम बेस्वाद खाना है, बेस्वाद। कैसी नौकरानी है ये तुम्हारी, जिसे अच्छा खाना भी बनाना नहीं आता? सुनीता बोलती है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इनकी भतीजी हूँ, भतीजी। तुझे शर्म नहीं आ रही है? मेहमानों से बदतमीजी कर रही है। यह बोलते हुए उसकी चाची उसे एक चाटा लगा देती है। चल तू घर से बाहर निकल जा, तूने तो आज मेहमानों के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। आज तू घर के बाहर ही सोएगी। आज तुझे कोई खाना भी नहीं मिलने वाला। एक दिन ये सारी बातें सुनीता के मामा को पता चल जाती है और वह गुस्सा होकर सुनीता को लेने जाते हैं। घर पहुंचने के बाद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरी प्यारी सुनीता का? तुमने तो कहा था कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो इसका पूरा ध्यान रखा है, फूलों की तरह संभाल के रखा है मैंने इसे, फूलों की तरह। अरे बस, झूठ की भी हद होती है। मुझे गांव वालों से सब पता चल गया है। तुमने इसे फूलों की तरह रखा है या नौकरानी की तरह? फिर सुनीता के मामा सुनीता को अपने साथ ले जाते हैं। ये तुम्हारा घर है, अब तुम यहीं रहना। ये जो सेब का पेड़ है ना, इसका सेब बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो। इसी तरह सुनीता फलों को बेचकर पैसे कमाने लगी और उसके फल सबको पसंद भी आने लगे, क्योंकि वह बहुत ही मीठे और रसीले सेब बेचा करती थी। जब यह बात सुनीता की चाची को पता चलती है कि वह इतने सारे पैसे सेबों को बेचकर कमा रही है, तो मन ही मन बोलती है, सुनीता की बच्ची बहुत पैसा कमाने लगी है, उसको तो मजा चखाना ही होगा। एक दिन सुनीता से उसके मामा मिलने आते हैं, तो मामा को देख सुनीता खुश होती है और बोलती है, मामा नमस्ते, और कैसे आना हुआ यहाँ? कुछ नहीं सुनीता, मैं बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। सोचा तुमसे भी मिलता जाऊँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मामा, आप आराम से जाइए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। जब सुनीता की चाची को उसके मामा के शहर जाने की खबर मिलती है, तो ये सही मौका है सुनीता को सबक सिखाने का। एक दिन जब सुनीता सेबों को बेचने बाजार जाती है, तो उसकी चाची मौका देख चुपके से उसके सेब के पेड़ को काट देती है और वहां से भाग जाती है। अब देखती हूँ सुनीता की बच्ची कैसे पैसे कमाती है। जब सुनीता शाम को घर वापस आती है, तो अपने सेब के पेड़ को कटा हुआ देख रोने लगती है और बोलती है, ये मेरा सेब का पेड़ किसने काट दिया है?
अब मेरा क्या होगा? मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? कुछ दिनों तक तो ठीक था, पर जब उसके पास बचे हुए पैसे और राशन खत्म हो गए तो वह और भी परेशान हो गई। अब तो उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। यह सब सोचकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है और सुनीता से पूछती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? फिर सुनीता रोते हुए अपनी सारी बातें परी को बताती है। यह सब बातें सुनकर परी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मत रो। ये लो, ये एक जादुई सेब है। जहाँ तुम्हारा सेब का पेड़ था, इसे वहीं रख देना और सुबह का इंतजार करना। फिर सुनीता इस जादुई सेब को ले जाके उस पेड़ की जगह पर रख देती है और अगले दिन का इंतजार करती है। अगली सुबह उठकर वह भागते हुए सेब के पास जाती है। अरे ये क्या? ये तो एक जादुई सेब का घर है। जब वह उसके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पैसे और गहने हैं। सुनीता बोलती है, अरे वाह, यह घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तो खूब सारे सोने और चांदी के सिक्के भी हैं, लेकिन मैं इतने सारे सिक्के और गहनों का क्या करूँगी? क्यों ना इन पैसों से गरीब गांव वालों की मदद की जाए। और इन पैसों से सुनीता गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगती है। लेकिन जब ये बात सुनीता की चाची को पता चलती है तो वह बोलती है, अब तो उसके सारे पैसे और गहने मैं ही चुरा लूंगी, उस घर को भी जला दूंगी। फिर देखती हूँ ये कैसे गरीबों को पैसे बांटती है। एक रात को जब सुनीता सो रही होती है तो मौका देख उसकी चाची वहाँ आ जाती है और जैसे ही अंदर जा रही होती है तो, ए औरत, कहाँ अंदर घुसी जा रही है? तुम वही हो ना जिसने सुनीता का पेड़ काटा था? मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने ही उस पेड़ को काटा था और आज यहाँ तुझे जलाने आई हूँ। इतना बोल के वह जलते हुए मशाल को सेब के घर के ऊपर फेंक देती है। जादुई सेब का घर उस आग को गायब कर देता है और बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मजा चखाना ही होगा। फिर जादुई सेब का घर अपने जादू से उसकी चाची को गायब